नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ मैडम का पाठ याद है ना। अच्छा चलो एक बार उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। चलिए दोहराते हैं और फिर मैडम के आने पर उन्हें सुनाएंगे। चलो चलो दोहराते हैं। जो पिछली कक्षा में मैडम ने हमें स्वर सिखाए थे ना, अ से आ तक, चलो उसे एक बार दोहरा लें, याद कर लेते हैं। आ, हाँ हाँ, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, एक के खेत से निकला शेर, उल्लू की है आंखें गोल, ऊन का गोला होता गोल। ऋषि बैठकर ध्यान लगाता, एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता, ओखल लाओ ऊट कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, अंगूर खाता है लंगूर, आहा आहा पक गए खजूर, आहा आहा पक गए खजूर। अरे वाह, मुझे तो याद हो गई, मुझे तो याद हो गई। अच्छा चलो, अच्छा देखो लगता है मैडम जी आ रही हैं, देखते हैं। चलो जल्दी से बैठ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। चीकू, मैंने सुना आप लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले पाठ को दोहराया है। आ, चलो एक बार हम अपनी कक्षा में सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 1 की हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। चीकू ने तो जो पिछला पाठ दोहराया, मैंने वो सब कुछ सुना और उसने बहुत अच्छे से पिछले पाठ को दोहराया है। यानी पिछली बार हमने जो भी स्वर सीखे थे अ से अह तक, वो अच्छे से उसने गीत में गाए और आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा और याद कर लिया होगा। चलो एक बार उन्हें हम फिर से दोहरा लेते हैं। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ ऋषि, ए एड़ी, आए ऐनक, ओ ओखल, आओ औरत, अंग अंगूर, आहा खाली। ये थे हमारी पिछली कक्षा में सीखे गए सारे स्वर जो हमने अ से आहा तक सीखे और आशा करती हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने उन्हें जान और पहचान लिया होगा। आज की कक्षा में आज हम क्या सीखने वाले हैं, बताती हूँ। देखिए आज आपसे मिलने कौन आया है। ये है, देखिए, व्यंजन का जोकर जो आया है आपसे मिलने और बताने आया है कि हम इस कक्षा में आगे क्या सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे व्यंजन जो होते हैं क से लेकर ज्ञ तक। इसके अतिरिक्त 3 वर्ण हैं जो अतिरिक्त हैं। अभी आज की कक्षा में हम सीखेंगे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं कि नया कौन सा गाना सीखेंगे का से लेके इया तक। बाकी आगे की कक्षाओं में फिर हम इसके आगे के सारे अक्षर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और देखते हैं कि आज हम कौन सा नया वर्णमाला गीत जानेंगे। कबूतर करता गुट्टर गूं, कबूतर करता गुट्टर गूं, खरगोश के सिर में खुजली क्यों, खरगोश के सिर में खुजली क्यों, गमले में है सुंदर फूल, गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहे
जाओ स्कूल, घड़ी कहे जाओ स्कूल। चना चबाकर खूब खाओ, चना चबाकर खाओ खूब। छाता तानो जब हो धूप, छाता तानो जब हो धूप। जल में जाता बड़ा जहाज, जल में जाता बड़ा जहाज। झरने की झरझर आवाज, झरने की झरझर आवाज। बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्णमाला का कौन सा गीत। चलो एक बार हम जानते हैं कि आज हम कौन सा वर्णमाला का गीत गाने वाले हैं। चलिए गाते हैं। कबूतर करता गुट्टर गूं, कबूतर करता गुट्टर गूं। खरगोश के सिर में खुजली क्यों, खरगोश के सिर में खुजली क्यों। गमले में है सुंदर फूल, गमले में है सुंदर फूल। घड़ी कहे जाओ स्कूल, घड़ी कहे जाओ स्कूल। अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। चना चबाकर खाओ खूब, चना चबाकर खाओ खूब। छाता तानो जब हो धूप, छाता तानो जब हो धूप। जल में जाता बड़ा जहाज, जल में जाता बड़ा जहाज। झरने की झरझर आवाज, झरने की झरझर आवाज। यहाँ का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। यहाँ का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। क्यों बच्चों, मजा आया ना नए वर्णमाला गीत को सुनकर और जानकर कि आज हमने क से लेकर यहाँ तक एक सुंदर सा गाना आज गाया है। और मुझे आशा है कि आपने भी उसे अच्छे से जान लिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं और सीखते हैं कि हमने जो एक एक शब्द सीखा जिस अक्षर से, वो कौन सा था। हमने क से सीखा कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इया खाली। इससे कोई शब्द ही नहीं बनता। आया ना मजा आगे के अक्षरों को जानकर, जो हमारे व्यंजन हैं क से लेके यहाँ तक। चलो अब हम इन्हें एक बार फिर से जानते हैं कि कौन से शब्द से कौन सा अक्षर आता है। कबूतर करता गुट्टर गूं। कैसे बोलता है कबूतर? गुट्टर गूं। कौन बोलता है? कबूतर। तो ये चित्र किसका है? पहचानो। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। ये चित्र है कबूतर का। और आप देख रहे हो कि अलग रंग से मैंने कुछ लिखा है यहाँ। यही तो है वो पहला अक्षर। ये है हमारा क। क से कबूतर। अच्छा बच्चों, कबूतर के अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। जाने, शब्दों के पिटारे से निकाले नया शब्द जो का से आता है। देखो देखो और पहचानो। पहचानो, ये क्या है? ये अच्छा, ये है आपकी किताब, कलरव, जिसे आप पढ़ रहे हो, है ना? सही पहचाना ना? देखा ना, का से किताब और का से कौन सी किताब? कलरव की किताब है आपकी। बिल्कुल, देखो आपके पास थी और का से आपको पता ही नहीं था कि का से कलरव और का से किताब है। एक चित्र और दिखाती हूँ, देखोगे? आया आया आया। पहचानो जरा, ये किसका चित्र है? हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये है हमारे
कान, जिनसे हम सुनते हैं गान, यानी जो कुछ भी सुनते हैं वो हम सुनते हैं अपने कान से। तो आपने कितने अच्छे से समझ लिया ना कि का से क्या क्या है। एक बार फिर से देखते हैं। क से कबूतर, क से किताब, जो है हमारी कलरव की किताब, इसका नाम भी क से है। और ये है का से हमारे कान, जो हम सबके पास हैं, जिनसे हम सुनते हैं। अब बच्चों एक और चीज मैं आपको दिखा रही हूं और उसका नाम आपको मुझे बताना है। पहचानो पहचानो, पहचानो क्या है ये है क से क्या? बिल्कुल सही, कप। क से कप, जिसमें हम पीते हैं चाय, दूध। तो देखा ना आपने कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पहले अक्षर का नाम शुरू होता है क से। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने आसपास ऐसी सारी चीजों को देखना है और उनके नाम आपको अपने मम्मी पापा, दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बताना है और मैम को भी बताना है कि आपने नए नए कौन से शब्द, कौन कौन सी चीजें ढूंढी हैं का से। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि इस शब्द, इस अक्षर से आपका खुद का नाम भी हो सकता है। जैसे का से कमल हो सकता है, का से कविता हो सकता है। आसपास बहुत सारे ऐसे आपके दोस्तों के नाम हैं जो इस अक्षर से शुरू होंगे। तो अब आपका काम क्या है? आपको थोड़ा सा दिमागी कसरत करनी है और इस अक्षर से ढूंढने हैं शब्द और उससे बनने वाली आसपास चीजें। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें और देखें आगे और क्या क्या नए शब्द हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, खरगोश के सिर में खुजली क्यों? देखो खरगोश कैसा है, उसके सिर में खुजली हो रही है। तो ये चित्र तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये चित्र है हमारे प्यारे से खरगोश का। और खरगोश का पहला अक्षर खोजो खोजो। बिल्कुल सही, पहला अक्षर है हमारे खरगोश का ख। ख से खरगोश। और क्या क्या चित्र है मैडम जो आप दिखाने वाली हो? बता रही हूं। देखो, चित्र पहचानो, आपका सबसे पसंदीदा क्या है ये? पहचानो पहचानो, क्या है ये? बिल्कुल सही बच्चों, ये है आपका खिलौना। ख से खिलौना। एक चित्र और देखते हैं। ये आया चित्र, इसे भी आप अच्छे से जानते हो, बिल्कुल सही पहचान रहे हो। ये आया आपका चित्र, इसे भी आप अच्छे से जानते हो और बिल्कुल सही पहचान रहे हो। क्या है बोलो? बिल्कुल सही, ये है ख से खीरा, जिसे आप खाते हैं। तो बच्चों देखा ना आपने कि खा से आपके आसपास ही इतने सारे शब्द, इतनी सारी चीजें थीं जो आपको पता तो थीं, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं था कि ये खा से है। तो अब आप अच्छे से जान गए हो कि खा से होता है खरगोश, ख से खिलौना और ख से खीरा। एक चीज मैं आपको और दिखाने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि आप उसे भी पहचानो कि वो क्या है। जरा देखो, इसे पहचानो, क्या है ये? देखा है ना आपने अपने घर के आसपास भी, घर में भी। ये है हमारी ख से खाट, जिस पे हम बैठते हैं और सोते हैं। देखा ना आपने कि कितनी चीजें हैं जो आपके आसपास हैं उस अक्षर से। तो ख से आपको और भी ऐसी बहुत सारी चीजें ढूंढनी है जो आपके आसपास हैं और उनको आपको सबको बताना है। ठीक है, आगे चलें और देखें आगे का अक्षर कौन सा है। गमले में है सुंदर फूल। कितने सुंदर फूल लग रहे हैं और वो फूल किसमें खिले हैं? गमले में। तो गमले में आपको पता ही चल गया है कि यह है हमारा गमला। और गमला का पहला अक्षर क्या है? पास देखा होगा। और एक और चीज है जो आपने बिल्कुल देखी होगी, अपने आसपास देखी होगी, घ से घास। पहचाना ना? कितनी सारे अक्षर, कितनी इस अक्षर से बनने वाली बहुत सारी चीजें, वस्तुएं हैं जो आप अपने घर के आसपास देखते हैं। तो आपको इसके अलावा और भी नए नए शब्द खोजने हैं जो घ अक्षर से शुरू होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो आ गया। अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। क्योंकि अंगा से कोई शब्द ही नहीं बनता। आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। चना चबाकर खाओ खूब।
ये क्या खा रही है? चना। चना, चना जो खाते हैं और आती है हमारे अंदर ताकत, तो च से होता है चना। चना का पहला अक्षर है च। च से चना। इसके अलावा भी हम और चित्र देखते हैं कि जो आपने जरूर अपने आसपास देखी है। पहचानो जरा। शाबाश, बहुत अच्छे। ये है च से चम्मच, जिससे आप खाते हैं खाना। और जरा इसे और पहचानिए, जिसको आप हर रोज अपने घर देखते हैं। ये है क्या? बिल्कुल सही, चाकू, जिससे हम काटने का काम लेते हैं। सब्जी, फल, कुछ भी हमें काटना हो तो हम चाकू से काटते हैं। तो देखा ना आपने, आप इसको अपने आसपास देखते ही हैं। चना आप खाते हैं, चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं, और चाकू जिससे आप काटते हैं। इसके अलावा एक चीज और है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो है च से। क्या है? चकला, जिस पर मिलती है रोटी और फिर हम खाते हैं। तो ये चकले के बिना तो रोटी बनती नहीं। ये है एक चकला। और एक चीज और है मेरे पास च से, ये है चरखा। क्या है ये? चरखा, जिससे बनता है धागा। ठीक है, तो ये चीजें आपने अपने घर के आसपास देखी हैं। चरखा भी देखा होगा, चकला भी देखा है, बाकी ये सब चीजें हैं। तो आप ऐसी और चीजें ढूंढना अपने आसपास जो चा से शुरू होती हैं। आगे बढ़े। छाता तानो जब हो धूप। छाता तानो जब हो धूप। जब हमें धूप लगे या बारिश हो तो हमें क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल सही, ये है हमारा छाता, जो हमें बचाता है बारिश और तेज धूप से। और छाते का पहला अक्षर व्यंजन क्या है? बिल्कुल सही, छ से छाता। छ से छाता। और देखिए क्या आता है और छ से, पहचानिए जरा। ये है, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, शाबाश, आपको तो सारी चीजें पता हैं। ये है हमारी छ से छलनी, जो आती है छानने के काम। देखो, छानना और छलनी दोनों छ से हैं। आप आवाज को सुनना, सुनने से ही पहचानोगी। ये चित्र पहचानो। आ गया ना मुंह में पानी? नहीं आया? आएगा आएगा जब नाम पहचानोगे। बिल्कुल सही, ये हैं आपके छोले, जिसे हम खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट छोले। तो देखा ना, जो आप खाते हैं वो हमारे छ अक्षर से शुरू होता है। छ से छाता, छ से छलनी और छ से छोले। बताइए, आपको तो सब चीजें पता है। कितने आप होशियार बच्चे हैं, सब कुछ बता रहे हैं फटाफट। एक चीज और दिखाऊं आपको, जो आपने छा से देखी होगी अपने घर के आसपास। दिखाती हूं। देखो, ये है छ से, पहचानो जरा क्या है? ये क्या होगा? ये है छ से छप्पर। देखा है ना आपने? तो देखिए, आपके आसपास ही ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको पता है। और वो किससे शुरू होती हैं? वो आपको पता चल गया कि छ से छाता, छ से छलनी, छ से छोले और छ से छप्पर। चलिए आगे देखते हैं। जल में जाता बड़ा जहाज। जल में क्या जा रहा है? जल में जा रहा है जहाज। आप एक बार ध्यान देखो, जल में जाता बड़ा जहाज। जल भी जा से, जाता भी जा से और जहाज भी जा से। तो ये क्या है हमारा? जहाज। और जहाज का अक्षर बिल्कुल सही, ये है ज। ज से जहाज, जो किसमें बताया? जल में जाता है। ये है हमारा ज से, पहचानो। बिल्कुल सही, ये है ज से जग। ये है ज से जग, जिसमें हम भरते हैं क्या? अभी बताती हूँ। ज से जग। ये है स्वादिष्ट स्वादिष्ट, मुंह में पानी लाने वाली। पहचान लो। बिल्कुल सही, ये है जलेबी, जिसको खाते हैं हम बहुत स्वाद ले लेकर, बहुत मीठी रस भरी। अभी एक चीज मैंने आपको बताया कि जा से एक चीज और दिखानी थी मुझे, कि ये है जग। देखा, ये है ना जग। अब जग में एक जादू दिखाऊं? जा से जादू। ज से जादू। जादू, ये आएगा जा से जल। आया ना? ये है जल। जल यानी पानी। तो हमारा जा से हुआ जग, जा से हुआ जल और जा से हुआ जादू, जो आपको लगता है बहुत अच्छा,
जिसे दिखाता है जादूगर। जाना ना, ज से कितने शब्द हैं जो हमारे आसपास हम सुनते हैं। चलें आगे, एक बार और दोहरा लेते हैं। ज से जहाज, ज से जग, जा से जलेबी, जा से जल और जा से जादू। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नया शब्द, कौन सा नया अक्षर आपका इंतजार कर रहा है। झरने की झरझर आवाज। आपने झरना जरूर देखा होगा और ये चित्र आपको बिल्कुल सही दिखा रहा है कि ये है झरना जो चल निकलता है पहाड़ों से, और उसकी आवाज भी मालूम है कैसी होती है, झरझर। तो झरझर और झरने का पहला अक्षर है झ, जो इस तरह से लिखा जाता है, झ। झ से झरना। आगे देखें और क्या क्या है। झ से होता है हमारा झंडा, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, ये है हमारा झ से झंडा। और ये है क्या, अरे वाह, आपका पसंदीदा पसंदीदा झूला, बिल्कुल सही, जो शुरू होता है झ से। तो देखा, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झूला। एक चीज और आप अपने आसपास जरूर देखते होंगे, वो मैं दिखा दूं एक बार, क्या है ये, जरा बताओ क्या है ये है झ से, सही, झ से झोला। तो झ से हमने अक्षर को पहचान लिया, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झोला। आगे देखते हैं। इया का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, इया का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। देखा कितना मजा आया। चलो अब हम आगे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे, कौन कौन से अक्षर सीखे। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, छ, इया। सबने पहचान लिया, सबने दोहरा लिया। चलो अब कुछ काम भी कर लें कि अब हमने क्या क्या जाना। अब हमारे पास इस स्लाइड में सारे हमने वो शब्द लिखे, सारे वो अक्षर लिखे हैं, व्यंजन लिखे हैं। अब हमें फटाफट क्या करना है, उनसे मिलाना है कि किसके बाद क्या आता है। ध्यान से एक बार पिछली स्लाइड को ध्यान रखना कि हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे थे जो क्रम से आ रहे थे। क के बाद आएगा ख, फिर क, वेरी गुड, ख, अंगा, अंगा के बाद च, छ, ज, बिल्कुल शाबाश, सही, झ और या, बिल्कुल सही, आपने अच्छे से समझ लिया है। अब इन बिंदुओं को आपको मिलाना है और इनसे बनाने हैं सारे वो अक्षर जो हमने अभी सीखे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। इन बिंदुओं को इस तरह से आपको इसमें मिलाकर पूरा अक्षर बनाना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखना है। ये चित्र आपने सब देखी हैं, वस्तुएं सब देखी हैं। अब आपको क्या करना है, उसके वस्तु के पहले अक्षर को आपको लिखना है। इस पहले चित्र को पहचानो, जरा पहचानो, बिल्कुल सही, ये है च से चम्मच और ये है झ से झरना। इसे बढ़ते हैं आगे, सही पहचाना। ग से गमला, ये है घ से घड़ी, शाबाश, इसे पहचानो, वाह। ख से खरगोश और ये है हमारा कबूतर, क से जहाज का ज, और ये पहचानो जरा, छाते का छ, बिल्कुल सही, हमने पहला अक्षर बिल्कुल आपने सही लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें कि क्या क्या नया है जो आपको करना है। चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला लगाना है। आप चित्र पहचानिए और देखिए उसका सही वर्ण कौन सा है, फिर आपको उस पे लगाना है गोला, इस तरह से। एक बार दिखाती हूँ आपको। ये चम्मच का चित्र है और चम्मच का पहला वर्ण क्या है, चा, बिल्कुल, देखो ऐसा गोला लगाना है इस तरह से। इस चित्र को पहचानो, गमला, बिल्कुल सही, इसका पहला वर्ण है ग, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ये है छ से छाता, तो छाता का पहला वर्ण आ गया छ, जो हमने इसको लगा दिया गोला। इसको पहचानो, घड़ी कहे जाओ स्कूल, बिल्कुल सही, ये है हमारा घ। कबूतर करता गुट्टर गू, बिल्कुल सही, क से कबूतर। जल में जाता बड़ा जहाज, ज, शाबाश। और खरगोश के सिर में खुजली क्यों, ये है हमारा खरगोश का पहला वर्ण ख। तो आपने अच्छे से इसको कर लिया है। आगे कुछ और करें, मिलाना है हमें क्या, शब्द को
शब्द को और उसके अक्षर को। देखते हैं, मिलाते हैं। ये है ग से गमला, तो मिला दिया हमने उसको ग से। वो है क से कबूतर, मिला दिया उसको हमने क से। ये है छाते का छ, और ये है हमारी घ से घड़ी। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है ना करने में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आशा करती हूँ कि आपको आज सिखाए गए सारे अक्षर अच्छे से समझ आ गए होंगे और उनको आप घर पर अच्छे से सोच समझकर उनसे बनने वाली, उनसे आसपास होने वाली